रुक करेंगे अगली खबर का। और इस वक्त जो अगली खबर है एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड से ही सरकार का आपदा प्रबंधन पर फोकस है। आपदा प्रबंधन पर सरकार ने अपना पूरा फोकस जमाया हुआ है। मजबूत होगा प्रदेश का आपदा प्रबंधन तंत्र, जन सहभागिता का भी दायरा बढ़ाया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड ऐसा स्टेट है जहां पर हम देखते हैं कि पहाड़ी राज्य भी, और आपदा के तौर पर हमने पिछले दिनों कई ऐसी भीषण प्राकृतिक आपदाएं देखी हैं जिस पर हमारी जो टीमें हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इन तमाम टीमों ने बहुत बेहतरीन काम किया। लेकिन इसको और भी बढ़िया करने के लिए, इसको और भी मजबूत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें जन सहभागिता भी बढ़ाई जाएगी। आइए, सोनू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, आपको आवाज मिल रही है? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी सोनू, बताएं किस तरीके से क्या कुछ किया जाएगा आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के लिए? जी देखिए पारुल, एक व्यवस्था के तहत एक ठोस रणनीति तैयार की जा रही है और इसमें जन सहभागिता का जो दायरा है उसको बढ़ाने पर सरकार फोकस करने जा रही है। खास तौर पर जब भी कहीं कोई आपदा आती है, खास तौर पर जब कोई सड़क दुर्घटना घटती है या भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आती हैं, उस दौरान स्थानीय लोग देवदूत का कार्य करते हैं और जैसे ही सरकारी तंत्र को ये सूचना प्राप्त होती है उसके बाद सरकारी सिस्टम जो है वो राहत और बचाव कार्यों में जुटता है। लिहाजा सरकार प्राथमिक तौर पर ये फोकस कर रही है कि जो स्थानीय लोग हैं इनको प्रशिक्षित किया जाए और जन सहभागिता के दायरे को बढ़ाया जाए। चूंकि आप जानते ही हैं पारुल, विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला उत्तराखंड राज्य है और सर्दियों के समय में जहां हिमस्खलन, ग्लेशियरों का जो है वो टूटना, इसके साथ साथ कड़ाके की ठंड का और बर्फबारी का कहीं ना कहीं चुनौती भरा दौर। इसके अलावा अगर आप वर्षा काल की बात करेंगे तो भूस्खलन के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में आपदा जैसे हालात, नदियों का रौद्र रूप देखना और इसके साथ साथ जो आकाशीय बिजली है उससे नुकसान होना, खास तौर से कृषि भूमि को वर्षा काल के दौरान नुकसान होना, तो ये तमाम चुनौतियां हैं। प्रत्येक मौसम में, प्रत्येक समय में जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौतियां सरकार को फेस करनी होती हैं और ऐसे में इस चुनौतियों से पार पाने के लिए जो बदलते मौसम के मिजाज की चुनौती है, इससे पार पाने के लिए अब एक ठोस रणनीति पर सरकार ने फोकस शुरू कर दिया। विशेष तौर पे जन सहभागिता, जन जागरूकता और इसके साथ साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग आपदा की चुनौतियों से निपटने के लिए इस पर सरकार ने फोकस कर दिया है। खास तौर से जो विदेशी तकनीक है उनका उपयोग करने के लिए और जो विभागीय स्तर पर जो संसाधन जुटाए जाने हैं, जो और कार्यशालाओं जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, उसके लिए भी फोकस किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक नहीं बल्कि चारों ओर से ये कोशिश की जा रही है कि आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत किया जा सके और बदलते मौसम के जो चुनौतियां हैं उससे पार पाया जा सके। बिल्कुल, तो बदलते मौसम की चुनौतियों से पार पाया जा सके और समय रहते जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर सहायता पहुँचाई जा सके। मुस्तैदी के साथ जो टीमें हैं वो मजबूत रहें और तंत्र में और भी ज़्यादा मजबूती आए, फोकस यहीं पर दिखाई दे रहा है। लौट रही सोनू आपके पास अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे।